हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्ज़ाम अग्रवाल की बुक से। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम 75 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज की वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कहानी आधारित काम के साथ किया जा सकता है? एनिमेटेड कहानियां, वृत्तचित्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, कहानी आधारित काम के साथ किया जा सकता है इन दोनों का उपयोग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत की जाने वाली सांस्कृतिक जानकारी में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कहानियों की किताबों द्वारा शामिल है? व्यवहार, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर कहानी की किताबों द्वारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सूचना प्रदान की जाती है, तो व्यवहार की नहीं, किसकी? ऐतिहासिक की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस संदर्भ में NCF 2005 भी व्यवहारिक दृष्टिकोण की बजाय सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण का पक्षधर है। 78 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गाइडलाइन यह नहीं बताती है कि कहानी को अधिक सुलभ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? शब्दों की लंबाई, विचारों का संगठन, व्याकरण, कहानी की लंबाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका कि शब्दों की जो लंबाई है वो कहानी को अधिक सुलभ बनाने के लिए नहीं गाइडलाइन हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है 78 का? ऑप्शन ए। किसी कहानी की पहुंच बढ़ाने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों को बढ़ाना आवश्यक नहीं है, जबकि विचारों का संगठन, व्याकरण, कहानी की लंबाई, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रतिविधियां हैं जिनका उपयोग बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है? आविष्कार, एकाधिक उपयोग, दोहराना, रट्टा लगाना। तो यहाँ पर आविष्कार, एकाधिक उपयोग, दोहराना, ये तीनों चीजें जो हैं बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन रट्टा लगाना बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, साहित्य में पाई जाने वाली भाषा के सामान्य उपयोग से भिन्न होती हैं। हम दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? साहित्य में प्रयुक्त भाषा के रूपों का अध्ययन करके, साहित्य में शब्द निर्माण और वाक्य रचना का विश्लेषण करके, साहित्य में प्रयुक्त पर्यायवाची और उपमा का अध्ययन करके, और सामान्य रूप से प्रयुक्त भाषा। तो कह रहा साहित्य में पाई जाने वाली भाषा के सामान्य उपयोग से भिन्न होती है। दोनों के बीच अंतर हम कैसे कर सकते? तो ये तीनों ही जो है, इन तीनों की वजह से हम दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, किसी भाषा के बोलने वालों की भूमिकाएं क्या हैं? वे व्याकरण और शब्दकोश तैयार करने में भाषाविदों की मदद करते हैं। वे एक भाषा का आधार बनाते हैं और उसका प्रचार करते हैं। वे केवल बोलने पर ध्यान देते हैं, ना कि लिखने पर। तो कह रहा किसी भाषा के बोलने वालों की भूमिकाएं क्या हैं? तो यहाँ पर
जो राइट आंसर है वो फर्स्ट आपका और सेकंड है। अगर केवल बोलने पर ध्यान देते हैं ना कि लिखने पर, तो ये कथन गलत है, दोनों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी आपका राइट है 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? देखो, सुनो और दोहराओ, नाटकीय रूपांतर। तो इन दोनों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। देख रहे होंगे आप, जितने भी DSSB में क्वेश्चन आए वो कथन के अकॉर्डिंग ही आए हैं। वन वर्ड में आपको बहुत ही कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से क्या संवादात्मक भूमिका का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है आपसी विश्वास और सम्मान का माहौल बनाने के लिए, बी है अधिक समझ और आत्म जागरूकता विकसित करने की सक्रियता पुनः प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी है विविधता को महत्व देना, ऑप्शन डी है आत्म दिशा और पसंद के लिए अवसर प्रदान करना। तो आपको बताना है राइट आंसर 83 का क्या होगा। तो संवादात्मक भूमिका का एक हिस्सा है आपका अधिक समझ और आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए सक्रियता पुनः प्रोत्साहित करने के लिए। यह आपका जो है बेस्ट आंसर है इसमें से। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी कहानियों के बारे में सही नहीं है? कहानियों के बारे में कौन सा सही नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्टोरी बुक्स किस्म जोड़ते हैं और काम की पूरी इकाइयां बनाने के लिए एक स्प्रिंग बोल्ड करते हैं। ऑप्शन बी है स्टोरी बुक शिक्षक को अधिग्रहण आधारित पद्धति का उपयोग करने की अनुमति देती है। ऑप्शन सी है कहानियों को सुनने से बच्चों को लय, अंतरंगता आदि के बारे में पता चलता है। ऑप्शन डी है स्टोरी बुक प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने को कम से कम सार्थक बनाती है। तो राइट आंसर आपको मिल गया डी, कह रहा है स्टोरी बुक प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने को कम से कम सार्थक बनाता है। यही जो है निगेटिव वर्ड आपको देखने को मिल गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, योजना और कार्य के अलावा कहानी आधारित कार्य प्रणाली में तीसरा स्तर कौन सा है? दो स्तर तो बता दिए, योजना और कार्य। तीसरा स्तर आपको बताना है कौन सा होगा। पढ़ना, समीक्षा, पुनर्लेखन, पुनर्मूल्यांकन। तो राइट आंसर है आपका पुनर्लेखन, सॉरी समीक्षा करना, भी आपका राइट होगा। जो तीसरा स्तर है वो है समीक्षा करना। कहानी आधारित शिक्षण विधि के 3 स्तर हैं, ठीक है। पहला योजना, दूसरा है कार्य और तीसरा है समीक्षा। एक समीक्षा में समीक्षक किसी के कार्य की आलोचना तथा प्रशंसा करता है, इससे इसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी माना जाता है। नेक्स्ट, कक्षा में अध्यापक को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा 86 का। तो ना बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, ना रोकना चाहिए, ना उन्हें ऐसा भी नहीं है उन्हें प्रश्न पूछने ही नहीं देना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो प्रश्न पूछें। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न के लिए छात्रों को डिजाइन करने तथा नया स्वरूप देने की आवश्यकता है जिसमें नवीनता का अच्छा समावेश है? पूछे गए प्रश्न, चुनौतीपूर्ण मान्यताओं पर सवाल, भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न, नए रिश्तों की मांग। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न। राइट आंसर आपका ऑप्शन
सी है, इसमें क्या है, नवीनता का समावेश है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के प्ले वे विधि में एक खेल के तत्व है? सहयोग और सहभागिता, आंतरिक प्रेरणा, बिना किसी डर के काम करना, स्व लगाया हुआ अनुशासन। तो आपको बताना है 88 का राइट आंसर क्या है। प्ले वे विधि में एक खेल के तत्व हैं, कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं तत्व, आंतरिक प्रेरणा, बिना किसी डर के काम करना, स्व लगाया हुआ अनुशासन, ये चारों ही राइट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? 89 नंबर क्वेश्चन है। पहला कथन है, यह भारतीय समुदायों में कई भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। बहुभाषावाद एक व्यक्ति को केवल हिंदी की ओर प्रभावित करता है। बताइए। ऑप्शन आपके तीसरा भी है कथन, यह बच्चों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से बचने और अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है बहुभाषावाद का मतलब, और ये भी नहीं है कि केवल हिंदी की ओर बहुभाषावाद हमें प्रभावित करता है, नहीं। यह भारतीय समुदायों में कई भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों कथन में से एक कथन सही है, केवल एक, यानी वो कहाँ है आपका ऑप्शन बी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एंड आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि समाजशास्त्री ने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति और भाषा उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच अंतर करती है। पाउलो फ्रायर, टॉलकॉट पर्सनल, कार्ल मार्क्स, पियरे बॉर्डियू, सॉरी। आपको बताना है किसने ये जो है बताया है। 90 का जो राइट आंसर है वो है पियरे बॉर्डियू। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो पियरे बॉर्डियू हैं, ये एक समाजशास्त्री थे जो सामाजिक पदानुक्रम और आर्थिक पूंजी से बहुत अधिक चिंतित थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।